बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे इंतहाई लजीज, यूनिक और लाजवाब सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे बिना चिकन मटन गोश्त से बहुत ही मजेदार और लाजवाब सी रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है कि खाने वाला जो भी ये रेसिपी खाएगा आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा। और एक खास बात, बिल्कुल सादा, बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, किचन में मौजूद मसालों से बनाएंगे। आपको मार्केट से स्पेशल कोई चीज लाने की जरूरत नहीं आएगी, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब एकदम न्यू लाजवाब सी ये मजेदार रेसिपी। ले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की ये मजेदार और यूनिक रेसिपी बनाने के लिए एक पैन में तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे साबुत जीरे का। साथ इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 सब्ज मिर्च और 1 फ्रेश वाली लाल मिर्च। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो आपने सब्ज मिर्च 4 इस्तेमाल करनी है। 1 मिनट के लिए जीरा और सब्ज मिर्च अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि सब्ज मिर्च का और जीरे का टेस्ट अच्छे से यहाँ पे ऑयल में आ जाए। आप चेक कर सकते हैं कि जीरा भी यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो गया है और सब्ज मिर्च और जो फ्रेश लाल मिर्च हमने इस्तेमाल की है ना, वो भी हल्की हल्की यहाँ पे फ्राई हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे अंडे। 4 अदद उबले हुए अंडे मैंने इस्तेमाल किए हैं और अंडों की आप कटिंग चेक कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे सफेदी का इस्तेमाल करूँगा, इसकी जर्दी आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने जर्दी इसकी कैसे इस्तेमाल करनी है। अंडों की आप कटिंग चेक कर लें, इस तरह से करनी है जैसा कि हम फ्राइज़ वगैरह की कटिंग करते हैं ना आलू से, सेम इसी मेथड से आपने अंडों की कटिंग करनी है। आज की ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला इतनी मज़ेदार है कि जब आप इसे घर में ट्राई करेंगे ना तो ये सबको बहुत पसंद आएगी। बिना चिकन, बिना मटन और गोश्त से बनने वाली ये रेसिपी बिल्कुल यूनिक और न्यू है। एक दफ़ा आप घर में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे हमने अंडों को सब्ज़ मिर्च और जीरे के अंदर तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई हमने क्यों करना है? ताकि सब्ज़ मिर्च और जीरे का सारा फ्लेवर अंडों के अंदर आ जाए। चलिए जी, आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह अच्छे से यहाँ पे अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं। इससे ज़्यादा आपने अंडों को फ्राई नहीं करना, तकरीबन 2 मिनट करेंगे, वरना अंडे सख्त हो जाएंगे और अंडों का जो टेस्ट है ना वो भी कड़वा हो जाएगा। तो चलिए जी, अब ये साइड पे करते हैं और एक बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी कैसे तैयार करेंगे? आज की जो रेसिपी है ना इंशाल्लाह ताला इतनी यूनिक है कि आप सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। चलें जी, दूसरे बर्तन में तकरीबन 4 खाने के चम्मच आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है। एक बड़े साइज़ का प्याज फाइन चॉप करके आपने ये शामिल कर देना है। प्याज आपने इस तरह बिल्कुल फाइन चॉप करना है। अगर आप चॉप नहीं कर सकती तो आपने प्याज का पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे हमने प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा भी इसको फ्राई नहीं करेंगे, वरना हम जो सालन बना रहे हैं ना उसका कलर डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छे से यहाँ पे इसको फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट। 2 से 3 मिनट मैंने प्याज को फ्राई किया है। चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे प्याज पे कलर आ गया है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन फ्रेश कुटा हुआ तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। अदरक लहसुन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब 2 बड़े साइज़ के टमाटर आपने बिल्कुल फाइन चॉप करके या पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देना है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि टमाटर के अंदर जो पानी है ना वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए और अदरक लहसुन भी अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाए। तकरीबन यहाँ पे लगेंगे मुझे 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अदरक और लहसुन की भी ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे अंडे की जर्दी यानी कि एग यॉक, जिसको हमने पहले से अलहदा करके रख लिया था और चम्मच की मदद से बिल्कुल आपने इसको पीस लेना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी के अंदर इंशाल्लाह ताला ये एग यॉक ऐसे मिक्स हो जाएगी कि जैसे आपने किसी चीज़ में कीमे का इस्तेमाल किया हो। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे आपने इसमें पानी शामिल करना नहीं है, कोई मसला नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। जैसे जैसे ये पकेगी ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे फ्रेश दही का इस्तेमाल करूँगा। आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मसालों का भी यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। नमक जाएगा
टेस्ट के हिसाब से या तकरीबन हाफ टी स्पून। और साथ के साथ इसमें शामिल करूंगा मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, ये जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून, अच्छी खुशबू के लिए और अच्छे जायके के लिए। सिर्फ 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर मैं इस्तेमाल करूँगा ताकि खुशबू अच्छी आए, और हाजमे के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपने मिर्च मसालों को एग यॉक के दही के अंदर पकाना है ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाएं, एग यॉक का भी टेस्ट आना शुरू हो जाए, और जो दही हमने इस्तेमाल की है ना वो भी अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाए और इसका पानी ख़त्म हो जाए। मसाले को सिर्फ 4 मिनट पकाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि मसाले तो हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मसालों ने ये सारा ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें आपने 2 सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करनी है डंडी समेत, खुशबू अच्छी आएगी, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी शामिल करेंगे। अब यहाँ पे आपको ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही होगी तो इसमें 1 छोटा कप पानी हमने लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इतनी थिक ग्रेवी नहीं खाया जाएगी। अब आपने तकरीबन 1 दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स करना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो पानी हमने इसमें इस्तेमाल किया है ना वो अच्छे से कुक हो जाए और ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। और जनाब इसी के साथ साथ अगर प्यारे बहन भाई, प्यारे व्यूवर्स मोहब्बत करके टाइम निकाल के मेरे चैनल पे नहीं बल्कि अपने चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है और नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम कर देना है और 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे ग्रेवी को पकाना है। यहाँ पे हमने ग्रेवी तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाई है। आप चेक कर सकते हैं कि पानी अच्छे से यहाँ पे ड्राई हो गया है, बस थोड़ा सा पानी इसमें है और पानी ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इमरान भाई ने जो पहले अंडे फ्राई किए थे उसका क्या करना है। जनाब उसका कुछ भी नहीं करना, वो भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन सारे अंडे जो हमने फ्राई किए वो शामिल नहीं करेंगे। इनमें से हाफ अंडे फ्राई इसमें शामिल कर देंगे और आधे अंडे आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है और वो कैसे इस्तेमाल करने हैं। सारी खूबसूरती, सारा टेस्ट इसी से आएगा इंशाअल्लाह ताला। आप जिसको भी ये बना के खिलाएंगे ना वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। चलिए जी, ज़बरदस्ती रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। इसको आपने फाइनल प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपने इसको दस्तरखान पे लेके कैसे जाना है, मुकम्मल गाइड करूंगा, एंड तक देखिएगा। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें सादा सी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जो अंडे बचा के मैंने रखे थे इस तरह आपने सारी सब्ज़ी डिश में ऐड करके उसके ऊपर अंडे लगा देने हैं और फिर आपने जनाब ये दस्तरखान पे रखनी है। और फिर देखिएगा जनाब क्या कमाल करती है ये सब्ज़ी, सबको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, फैमिली को, बच्चों को, आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।